डेटा साइंस, जैसे कि आज के सभी आईटी स्टूडेंट्स के बीच में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना है। और जब से पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में आया है तब से लगातार देखा जा रहा है कि आईटी के सारे स्टूडेंट्स जो है वो लगातार डेटा साइंस में कैरियर के बारे में सर्च कर रहे हैं कि डेटा साइंस में कैरियर कैसे बन रहा है। और जिन लोगों को प्रोग्रामिंग से थोड़ी सी जिनकी वीक रहती है अक्सर उनका भी देखा जा रहा है कि वो डेटा साइंस की तरफ काफ़ी उत्सुक दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं अमृतसर विस्तार इंस्टीट्यूट से आपके सामने डेटा साइंस पर एक वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें डेटा साइंस में हम करते क्या है और डेटा साइंस में बेसिक क्या ऑप्शंस जॉब के आपको मिलेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। बात अगर हम करते हैं डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस जो है इन चार एलिमेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें हम डेटा को एनालाइज करते हैं, पैटर्न मैचिंग करते हैं, प्रेडिक्शंस करते हैं। पर ये सारे काम इंसान नहीं करता है। इन कामों को करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर्स का और मशीनों का सहारा लेते हैं। डेटा साइंस की अगर बात करें तो डेटा साइंस में जो पहला स्टेप होता है आपका वो रहता है डेटा कलेक्शन, जिसके अंतर्गत आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम वेबसाइट, सॉफ्टवेयर और एप्स का सहारा लेते हैं, जिससे हम ह्यूमन डेटा कलेक्ट करते हैं जो ह्यूमन ज्यादा पसंद करता है। सेकंड आपका आता है डेटा एनालाइज स्टेप। एनालाइज स्टेप में हम लोग कलेक्ट किए गए डेटा को एनालाइज करते हैं, पर इसमें भी ध्यान रखना सॉफ्टवेयर जो है उसका यूज किया जाता है, जिसके द्वारा डेटा को एनालाइज किया जाता है। तीसरा यहाँ पे डेटा इंसाइट्स के अंतर्गत हम उस काम के डेटा को निकालते हैं जिस काम के डेटा के द्वारा हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई पर्टिकुलर मार्केटिंग हम लोग स्टंट क्रिएट करना चाहते हैं। और चौथा है आपका बिजनेस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए इस डेटा इंसाइट्स का यूज करते हैं। अब अगर बात करें हम इन डेटा साइंस के 4 स्टेप्स की, तो इस 4 स्टेप्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ह्यूमन की जगह सॉफ्टवेयर का यूज किया जा रहा है। और आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये चारों काम ऑटोमेटिक रूप से हो रहे हैं बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के। तो इसका एक सिंपल जवाब है पाइथन। आपको डेटा साइंस में अगर कैरियर बनाना है और अगर आप चाहते हो ऑटोमेटिक काम सारे होते रहे बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, तो आपको सीखना पड़ेगा पाइथन, जो कि ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में आज डेवलप हो रहा है और आने वाले समय में पाइथन का स्कोप काफी ज्यादा है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बहुत जल्दी कैरियर बनाने का सोच रहे हैं और डेटा साइंस की तरह मशीन लर्निंग में और ऐसे बहुत सारे और भी फील्ड्स हैं जो लगातार आपके सामने नए आ रहे हैं, तो इन सारे फील्ड्स में कॉमन पॉइंट ये है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी। अब बात हम लोग करते हैं डेटा साइंस की हिस्ट्री के बारे में। तो पाइथन जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं था तो क्या तब डेटा साइंस नहीं था? तो मेरा आंसर है डेटा साइंस तब भी था, लेकिन उस समय क्या होता था, डेटा साइंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग एक्सेल का यूज करते थे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सभी ने चलाए हैं, आप लोग एक्सेल में डेटा रखते थे। आप छोटे मोटे डेटा सॉफ्टवेयर आते थे, आप उनमें डेटा को रखते थे, और कहीं आप ओरेकल में डेटा रखते थे, एमएस एक्सेस में डेटा रखते थे। तो इस तरीके बहुत सारे छोटे सॉफ्टवेयर और एक्सेल में आप लोग डेटा रख के काम चलाते थे, जिस समय पाइथन हमारे पास नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर अगला जो स्टेज आया जिसमें डेटा वेयरहाउस बनाए जाने लगे, जिसमें बहुत सारा डेटा डाला जाने लगा और उसमें बिग डेटा कॉन्सेप्ट्स पे काम किया गया हडूप के द्वारा। और आज की जो स्टेज आप देखते हैं ये स्टेज है आपका एनालाइजेशन स्टेज, जिसमें आज एडवांस लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर आज आ गए हैं, जिसमें आपका डेटा मैनेजमेंट आज चल रहा है। तो आज हम लोग इस स्टेज पे काम कर रहे हैं जो हमारा एडवांस लैंग्वेज और सॉफ्टवेयर स्टेज हमारा है। अगले स्लाइड में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डेटा साइंटिस्ट आपको बनना कैसे है। सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान रखना है, डेटा साइंस आपको अगर सीखना तो इसके लिए आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखनी पड़ेगी। और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आज मार्केट में सबसे ज्यादा हिट कर रहा है वो है पाइथन और आर लैंग्वेज, जिसमें पाइथन का जो दबाव है वो ज्यादा है क्योंकि पाइथन के पास लाइब्रेरीज बहुत सारी है, पाइथन के पास इनबिल्ट प्रोग्राम बहुत सारे हैं, पाइथन के पास बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज है जो आर अभी आपको दे नहीं पा रहा है। तो अगर आप डेटा साइंस में कैरियर चालू करना चाहते हैं तो आप या तो पाइथन को अच्छे से सीख ले या तो आर को सीख ले। मैं प्रेफर करूंगा कि आप पाइथन को सीखे। पाइथन को क्यों सीखे? क्योंकि पाइथन के पास देखिए लाइब्रेरी ज्यादा है, पाइथन के पास इनबिल्ट प्रोग्राम ज्यादा है, पाइथन के पास स्ट्रक्चर इतना अच्छा एडवांस्ड है और कि आपको उसमें काम करने में मजा आएगा। और पाइथन की प्रोग्रामिंग बहुत फ्रेंडली प्रोग्रामिंग है, इसमें आपको बहुत ज्यादा सिंटैक्सेस जो है रटने नहीं पड़ते हैं। तो नए प्रोग्रामर्स के लिए पाइथन काफी अच्छा है। और अब आपको डेटा साइंटिस्ट अगर बनना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा? सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आप सीखे नंपी और पांडा।
तो नंपी और पांडा जो है पाइथन के एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को आप एक एडवांस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करते हैं। नंपी पांडा को सीखने के बाद अगला आपका रहता है आप स्टैट्स सीखे, और स्टैट्स को सीखने के लिए आप मैटप्लॉटिक का यूज करें। तो मैटप्लॉटिक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पाइथन सिर्फ डेटा को स्टोर नहीं करवाता, डेटा स्टोर करने के साथ इसमें विजुअलाइजेशन भी काफी अच्छा कर देता है, यानी आप ग्राफ्स के द्वारा इन चीजों को देख सकते हैं। आप में से जिन्होंने एक्सेल पे काम किया है तो एक्सेल में जो ग्राफ्स आप बनाते हैं उससे ज्यादा एडवांस ग्राफ पाइथन बनाता है। तो मैटप्लॉटिक में आप स्टैट्स सीखे और मैटप्लॉटिक के द्वारा डेटा विजुअलाइजेशन भी करें। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए अभी एक और सॉफ्टवेयर भी मार्केट में काफी चल रहा है पाइथन का, ये है आपका सीबॉन। तो आप अगर मैटप्लॉटिक और सीबॉन सीख ले तो आप डेटा विजुअलाइजेशन के मास्टर बन सकते हैं। इसके बाद डेटा साइंटिस्ट अगला लेवल पे बनाता है प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग से अगर आप जुड़ते हैं तो मशीन लर्निंग से जुड़ने पर ठीक वैसा ही काम होता है जैसा आप ये देख रहे हैं कि यूट्यूब आपको लर्न करता है। आप जो चीज देखते हैं यूट्यूब उसी चीज को बार बार आपको दिखाता है। तो मशीन लर्निंग से अगर आप जुड़ते हैं तो मशीन लर्निंग से जुड़ने पर आपकी वेबसाइट जो है, आपका जो ऐप है, वो ऑटोमेटिकली यूजर के चॉइसेस को देखना स्टार्ट करेगा। और फाइनली डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए प्रोजेक्ट भी बनाना काफी जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट ही आपको टेक्निकल एक्सपर्टाइज को शो करता है कि आप कितने माहिर खिलाड़ी है। और प्रोजेक्ट जो है वो लाइव प्रोजेक्ट्स आप बनाए, इंटर्नशिप आप इसमें करें, कम से कम 5 to 6 मंथ अगर आप एक प्रोजेक्ट को देते हैं तो आपका जो डेटा साइंटिस्ट बनने का सपना वो जल्दी पूरा होगा और बहुत टॉप एमएनसीज और कंपनीज आपको लेती है। फाइनली अगर आपको और भी डेटा साइंटिस्ट के बारे में कोई डिटेल्स आपको चाहिए तो ये हमारा विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस का एड्रेस है और ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर से आप इनसे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने के साथ साथ आप पर्सनली हमारे इस इंस्टीट्यूट में विजिट भी कर सकते हैं, जिसमें आपकी डेटा साइंस की सारी क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डेटा साइंस के बारे में काफी कुछ बताया। डेटा साइंस एक काफी ग्रोइंग कैरियर आपको देता है, सैलरी स्ट्रक्चर काफी अच्छा देता है, और आने वाले समय में क्योंकि पाइथन का एक बूम जो है वो देखा जा रहा है, इसलिए आप ज्यादा देर ना लगाएं, आप पाइथन को स्विच करें, आप डेटा साइंस मशीन लर्निंग को स्विच करें और अपने कैरियर को एक बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमित सर, विस्तार इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस जबलपुर से। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टेक्नोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो के लिए धन्यवाद।